हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग हाजिर है एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं द नाइट ट्रेन एट देवली का ग्रामर पार्ट। तो हमने अभी तक एमसीक्यू कर लिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले ग्रामर का पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, देन आई वॉज एट कॉलेज आई यूज टू स्पेंड माई समर वेकेशन इन देहरा। तो तब मैं कॉलेज में था और मैं अपनी जो गर्मियों की छुट्टी है वो देहरा में बिताता था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जॉइन इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे दो जो सिंपल सेंटेंस है इसको जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। When I was at college, I used to spend my summer vacation in देहरा। जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी देहरा में बिताता था। ये है इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, आई वुड लीव द प्लेन्स अर्ली इन द मे। आई वुड लीव द प्लेन्स अर्ली इन मे, आई वुड रिटर्न लेट इन जुलाई। तो इसका मतलब क्या है? मैं जो प्लेन्स है, समतल भूमि है, उसको मई के पहले ही हफ्ते में ही छोड़ के चला जाता था और फिर जुलाई के लास्ट जो हफ्ते होते उसमें फिर से मैं वापस चला आता था। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन इनटू अ सिंपल सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस को मिला के आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका आंसर है, लीविंग द प्लेन्स अर्ली इन मे, आई वुड रिटर्न लेट इन जुलाई। तो प्लेन्स को मई में ही छोड़ते हुए मैं जुलाई के लास्ट वीक तक वापस आता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देवली वॉज अ स्मॉल स्टेशन, इट वॉज अबाउट 30 miles फ्रॉम देहरा, इट marked the beginning of the heavy jungles of Indian Tarai. Join into a simple sentence. तो यहाँ पे देखिए, देवली वॉज a small station 1, it was about 30 miles from देहरा 2, it marked the beginning of the heavy jungle of Indian Tarai 3। यहाँ पे 3 sentences है और इसको आपको एक साथ जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या होगा? देवली अ स्मॉल स्टेशन अबाउट 30 miles फ्रॉम देहरा। तो यहाँ पे देवली वाज अ स्मॉल स्टेशन है ना, तो यहाँ पे कॉमा दे दिया। देवली एक स्मॉल स्टेशन है अबाउट 30 miles फ्रॉम देहरा, जो कि 30 माइल दूर है देहरा से, जो सेकेंड लाइन है। और फिर उसके बाद मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हैवी जंगल ऑफ द इंडियन तराई, और वहाँ से जो घने जंगल है वो इंडियन तराई के शुरू होते हैं। तो यहाँ पे कैसे आपको हुआ ये पता चल गया? यहाँ पे एक मतलब देवली के बारे में ही तो बताया जा रहा है ये ना, तो देवली को पहले रख के उसके बारे में क्या क्या वर्णना दी गई है उसको कॉमा कॉमा दे के आपको एक सिंपल सेंटेंस में इसको बदलना है। हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देवली वाज अ डिसोलेट स्टेशन, the train stopped for only 10 minutes before rushing on into the forest। तो देवली एक बहुत ही मतलब सुनसान सा स्टेशन है और यहाँ पे ट्रेन आके सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकती है। जो फॉरेस्ट है उसके अंदर घुसने से पहले यहाँ पे 10 मिनट आके रुकती है ट्रेन। तो इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे जो दो सिंपल सेंटेंस है इसको आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देवली वाज अ डिसोलेट स्टेशन बिकॉज द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 10 minutes बिफोर रशिंग इनटू द फॉरेस्ट। तो देवली एक सुनसान स्टेशन है, क्यों? कारण बिकॉज द ट्रेन स्टॉप्ड ओनली फॉर 10 minutes, वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकती है। बिफोर रशिंग इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर घुसने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकती है। हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, आई डिसाइडेड टू स्पेंड अ डे एट देवली, आई वांटेड टू प्लीज द टाउन।
तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं देवली में एक दिन बिताऊंगा और वो जो शहर है देवली उसको प्रसन्न करने के लिए मैं वहाँ पे एक दिन बिताऊंगा। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे तो बहुत बड़ा है ना सेंटेंस, 2 सेंटेंस है, तो इसको आपको छोटा करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई डिसाइडेड टू स्पेंड अ डे एट देवली टू प्लीज द टाउन। मैंने सोचा मैं एक दिन बिताऊंगा देवली में क्योंकि मुझे टू प्लीज द टाउन, शहर को प्रसन्न करने के लिए। छोटा हो गया ये और सिंपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है शी वॉज अ यंग गर्ल, शी वॉज वॉकिंग ग्रेसफुली विथ डिग्निटी। तो वो एक युवा लड़की थी और वो ग्रेसफुली और डिग्निटी के साथ चल रही थी। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शी वॉज अ गर्ल हु वॉज वॉकिंग ग्रेसफुली एंड विथ डिग्निटी। तो वो एक युवा लड़की थी जो कि ग्रेसफुली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब चाल के साथ वो चल रही थी और उसमें गुरूर भरा पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, शी केम टू माई विंडो, शी स्टॉप्ड। तो वो मेरे खिड़की के सामने आई और वो वहाँ पे रुक गई। जॉइन इनटू अ सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंस में इसको जोड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कमिंग टू माई विंडो, मेरे खिड़की के सामने आते हुए शी स्टॉप, वो रुक गई। नेक्स्ट, द बास्केट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द बास्केट्स आर मेड ऑफ द फाइनेस्ट कैन। तो ये जो बास्केट्स हैं ये बहुत ही मजबूत है और ये सबसे अच्छे बेत जो हैं उससे बने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करने को कहा गया है? जॉइन इनटू अ सिंपल सेंटेंस, जिसको आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द बास्केट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेड ऑफ द फाइनेस्ट कैन। ये जो बास्केट्स है ये बहुत मजबूत है और सबसे अच्छे जो बेत की लाठी होती है उससे बनी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। शी वॉज अबाउट टू टॉक, द गार्ड ब्लू हिज विसल, जॉइन इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है? शी वॉज अबाउट टू टॉक, वो बात करने ही वाली थी। द गार्ड ब्लू हिज विसल, जो गार्ड है उसने अपनी सीटी बजा दी और इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ना है। तो इसका आंसर क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस में हम क्या जोड़ते हैं, मतलब किससे 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं? एंड से जोड़ते हैं, बट से, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिससे हम कंपाउंड सेंटेंस जब होते हैं 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होगा क्वेश्चन नंबर 9 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और इसका आंसर है शी वॉज अबाउट टू टॉक बट द गार्ड ब्लू हिज विसल। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि वो कुछ बात करने ही वाले थे कि जैसे ही गार्ड ने विसल बजा दिया। तो यहाँ पे आंसर हुआ शी वॉज अबाउट टू टॉक बट द गार्ड ब्लू हिज विसल। तो वो बात करने ही वाले थे लेकिन गार्ड ने विसल बजा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, I reached Dehra. The incident became blurred and distant. There were other things to occupy my mind. Join into a complex sentence. तो यहाँ पे sentences क्या है? I reached Dehra. मैं देहरा पहुँचा. The incident became blurred and distant. जो घटना हुई थी मेरे साथ वो blurred मतलब मुझे वो अच्छी तरीके से याद नहीं है और वो बहुत ही मेरे दिमाग से दूर चली गई है। There were other things to occupy my mind. और वहाँ पे और कई चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है इन 3 सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। When I reached देहरा, जब मैं देहरा पहुँचा, the incident became blurred and distant. तब जो घटना हुई थी मेरे साथ वो मतलब धुंधली हो गई और मेरे दिमाग से बाहर निकल गई। फॉर देयर वेयर अदर थिंग्स टू ऑक्यूपाई माइंड, क्योंकि वहाँ पे और कई चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी या मेरे दिमाग के अंदर उसने मतलब जगह ले ली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वी वेर बोथ प्लीज्ड, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ मीटिंग ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या करने को कहा गया है? यहाँ पे आपको ज्वाइन इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस।
तो हम दोनों बहुत ही खुश थे और हमारा जो मिलन था वो पुराने दोस्तों के साथ जब मिलते हैं दोस्त तो वैसा टाइप का उन लोगों का मेल हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। We were both pleased and it was almost like a meeting of old friends. हम दोनों ही खुश थे और ये मतलब और ये just almost like a meeting of old friends मतलब और वो चीज़ जब हम पुराने दोस्त जब मिलते हैं वैसा ही वो फील हो रहा था हम दोनों को। नेक्स्ट, I had to wrench my hands away from the girl. I had to run for the moving train. Join into a simple sentence. मुझे मेरा हाथ उस लड़की के हाथ से खींचना पड़ा या उस लड़की के हाथ से छोड़ना पड़ा और I had to run for the moving train और मुझे उस ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ना पड़ा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। I had to wrench my hands away from the girl to run for the moving train. मुझे उस लड़की के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना पड़ा क्योंकि मुझे जो चलती हुई ट्रेन है उसके पीछे भागना पड़ रहा था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, द कॉलेज टर्म फिनिश्ड। तो कॉलेज का एग्जाम खत्म हुआ। आई लेफ्ट फॉर देहरा अर्लियर देन यूजुअल और मैं इस बार आई पैक्ड इन हैजेट, मैंने जल्दी से अपने सामान पैक की। आई लेफ्ट फॉर देहरा अर्लियर देन यूजुअल और मैं पहले से इस बार ज़्यादा ही आगे चला गया। जब मैं पहले जाता था तो उस टाइम से इस बार आगे चला गया। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। When the college term finished, I packed in hazard to leave for Dehra earlier than usual. जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तब मैंने मेरा सामान जल्दबाजी में पैक किया और देहरा के लिए निकल गया। पहले से जो पहले जिस समय में जाता था उससे पहले मैं देहरा के लिए निकल गया। तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 14, द कॉलेज टर्म फिनिश्ड, आई पैक्ड इन हैजर्ड, आई लेफ्ट फॉर देहरा अर्लियर देन यूजुअल। ये सेम ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे इसको आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किया था और यहाँ पे आपको करना है सिंपल सेंटेंस में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द कॉलेज टर्म बीइंग फिनिश्ड, जब कॉलेज टर्म खत्म हो गया, आई पैक्ड इन हैजर्ड, मैंने जल्दबाजी में अपना सामान पैक किया, टू लीव फॉर देहरा अर्लियर देन यूजुअल। तो यहाँ पे क्या था? व्हेन द कॉलेज टर्म फिनिश, जब खत्म हुआ, और यहाँ पे द कॉलेज टर्म बीइंग फिनिश्ड, जब कॉलेज टर्म खत्म हो गया। तो अलग अलग है ये, कॉम्प्लेक्स में अलग, सिंपल में अलग, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेन ड्रीव इनटू देवली, आई फेल्ट नर्वस एंड एंग्शियस, जॉइन इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है इसको। तो जो ट्रेन है वो देवली में घुसी। आई फेल्ट नर्वस एंड एंग्शियस, मैं घबरा रहा था, मुझे डर लग रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ट्रेन ड्रीव इनटू देवली, सो इसका आंसर ये नहीं होगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एज द ट्रेन ड्रीव इनटू देवली, आई फेल्ट नर्वस एंड एंग्शियस, जैसे ही ट्रेन देवली के अंदर घुसी तब मैं वहां पे घबराने लगा या मुझे डर लगने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, आई वुड नॉट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर, आई वॉज डिटरमाइंड, जॉइन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं उसके सामने असहाय की तरह खड़े नहीं होऊंगा, मैंने सोच रखा था। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। I was determined that I would not stand helplessly before her. मैंने ये सोच रखा था कि मैं उसके सामने असहाय की तरह नहीं खड़ा रहूँगा। Next, my grandmother was not pleased with my visit after all. I didn't stay at her place more than a couple of weeks. मेरी जो दादी माँ है उनको खुशी नहीं हुई जब मैं उनके साथ मिलने गया। I didn't stay at her place more than a couple weeks, क्योंकि मैं वहाँ पे
कुछ हफ्तों से ज़्यादा नहीं रुक पाया, तो इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्लीज विथ माई विजिट आफ्टर ऑल बिकॉज आई डिडंट स्टे एट हर प्लेस मोर देन अ कपल ऑफ वीक्स। तो मेरी दादी माँ मुझसे खुश नहीं थी, या मेरे विजिट से मैं जब गया तो वो खुश नहीं थी क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ हफ्तों से ज़्यादा नहीं रुक पाया। नेक्स्ट, द न्यू स्टेशन मास्टर डिडंट know the girl sold baskets. Join into a complex sentence. तो यहाँ पे आपको complex sentence में जोड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा the new station master didn't know the girl who sold basket. तो जो स्टेशन मास्टर थे वो उस लड़की के बारे में नहीं जानते थे जो बास्केट विक्रय करती थी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।